व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से हमने एंड किया था, क्योंकि हमारे ड्रेस डन हो चुके थे बारात और वलीमा के। ड्रेस डन हुए तो हमारी ट्रीट पक्की हो गई और अब थी फाइनल ज्वेलरी की बारी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वलीमा और बारात का ड्रेस देखने के लिए तो व्लॉग को पूरा और आखिर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ज्वेलरी से। तो यहाँ पर हम लोग ज्वेलरी पसंद कर रहे थे, कुछ ज्वेलरी हमें पसंद आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। दुल्हन जो है बारात में बहुत भरी भरी लगती है और वलीमे में डिसेंट सी लगती है, ये हम सब डिसाइड कर रहे थे। और साथ में इसी व्लॉग में हम उसकी रस्में जो तारीख होती है वो भी करने के लिए जाएंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते कि इसके पल्स ऐसे होने चाहिए, ये सेट इस तरह होना चाहिए, ऐसे नाजुक होना चाहिए। मतलब काफ़ी टाइम से जो इनकी ज्वेलरी खुली रखी हुई है, मतलब काली नहीं हुई है, कोई मट्टी कोई डस्ट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी थी और 1 मिनट में हमें पसंद भी आ चुकी थी। बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हमें उसमें चेंज करवानी थी, तो वो हमने उनको ड्रेस के हिसाब से बता दिया था। और ये था कि हमने बारात की ज्वेलरी बिल्कुल बारात के हिसाब से नहीं ली है, थोड़ी चेंज करवाई है और वलीमे की बहुत नाजुक सी ली है, क्योंकि जो जितना डिसेंट होता है उतना ज़्यादा प्यारा लगता है। माशाल्लाह से हर चीज़ डन हो चुकी थी। अब आ चुके थे हम खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो चुका था। बच्चों के साथ तो हमारी भी भूख बहुत पीक पर चली गई थी। तो अब हमने डिसाइड किया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम खाना खाने बैठेंगे। पहले चलिए देखते हैं भाई हमें ट्रीट देता क्या है। और यहाँ पर तो बहुत रश था, शायद आप लोग भी देखकर पहचान गए होंगे, ये बंस रोड की जगह है। चले मैं ही बता देती हूँ आपको, बंस रोड पे हम आए थे खाना खाने के लिए। और अच्छा, यहाँ पे जो हम खाना खा रहे हैं ना, वो सेकंड टाइम खा रहे हैं। पसंद यहाँ का खाना हमें बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि हल्का सा नमक दे के हमसे भी घर में हो जाता है, लेकिन ये बहुत मज़े का खाना होता है यहाँ का। और यहाँ पर पूरी फैमिली बैठ चुकी थी, क्योंकि हमने ये तख्त पे ही बैठना था। ईज़ी होके बैठने में ज़्यादा सुकून था, क्योंकि पैरों को जोड़े-जोड़े और चलते-चलते बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो इसलिए हम लोग रिलैक्स होके बैठना चाह रहे थे, तो हम यहाँ आके बैठ गए थे। और बच्चे देखे ऐसी हरकतें करते रहते हैं, जी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए ना तो बच्चों की शरारतें बढ़ जाती हैं। और यहाँ मेरे भांजे को लग चुका था वॉशरूम, तो उसको हम ऊपर की साइड पर लेकर आए थे वॉशरूम में। यहाँ पर भी जगह थी बैठने की, पर ये देखिए टेबलें हैं यहाँ पर और तख़्त सारे घिरे हुए थे, तो हमने इस वजह से यहाँ पर बैठना मुनासिब नहीं समझा, हम वहीं पर ही बैठ गए थे। और ये आ चुका था प्लेटर, तो भाई ने हमारे प्लेटर की ट्रीट दी थी और बहुत मज़ेदार इसका जायका, टेस्ट, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। टिक्का, कबाब, बोटी वगैरह हर चीज़ बहुत, मतलब ये ना लाइट होता है, इतना हैवी नहीं होता। आराम से इस प्लेटर को तकरीबन 5 से 6 अफराद खा सकते हैं, ये उनके लिए इनफ रहता है। नमक थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से अम्मी ने बहुत कम खाना निकाला था, बस कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें नमक सही था, बाकी चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा था। बस खाना वगैरह खा के फ़ारिग होंगे और घर जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बहुत आराम भी करना था। और ये था कि हमने सेकंड डे जाना था भाई की तारीख लेकर, तो वहाँ की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह। है सेकंड डे हम आ चुके थे यहाँ पर तारीख लेके, बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ सब आके बैठ चुके थे, क्योंकि सारे मेरे अपने थे। वैसे तो पहले से सब कुछ डिसाइड हो जाता है, जब तारीख का दिन या डेट फिक्स की जाती है ना, तो उस टाइम हमारे जो सारे बड़े हैं ना, वो सबके सामने बैठकर बात करते हैं कि ये रस्में हैं और इस तरीके से करनी है, ताकि जो है ना बाद में बदमज़गी ना हो, दिल आज़ारी ना हो। और फिर उसके बाद मैं वीडियो बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ इस ख़त की भी वीडियो बना लेती हूँ, जो लड़के वाले लड़की वालों के घर लेके जाते हैं और साथ में जो है ना इसको पढ़ा जाता है ख़त को। तो यहाँ पर मैं खोल कर भी आप लोगों को दिखा रही थी, और जब ये ख़त पढ़ा जाएगा तो वो भी आपके साथ मैं जो हूँ ना शेयर करूँगी। लाख लाख शुक्र है कि इसने अपने फजल व करम से हम लोगों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपने फ़राइज़ के अंजाम दही का मौका अता फरमाया है। बिन्त इरफान अब्बासी, नूर चश्म मोहम्मद मुनीर कादरी, हमरा वल्द शकील अहमद कादरी होना करार पाई है। और यहाँ पर शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, तो उनकी वालदा मुँह मीठा करा रही थी हम सबका, और साथ में सबने एक-दूसरे को मुबारकबाद भी दी। उसके बाद मेरी वालदा और उनकी वालदा बैठकर कुछ बातें होती हैं वो डिसाइड कर रही थी लेडीज़ में, कि जो भी मसला होता है आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्या आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह डेट फिक्स होती है? हम सब बहन-भाइयों की तो इसी तरह ही हुई है। उसके बाद यहाँ मेरी भतीजी आ गई थी, वो तस्वीरें वगैरह मुझसे कह रही थी बनाएँ फूफो मेरी वीडियो बनाएँ। मैं उसको कह रही थी बेटा सीधे खड़े हो जाओ, अब जब ये बड़े
हो कि मेरी वीडियो या व्लॉग देखेगी ना तो कहेगी पप्पू आपने कैसी बनाई थी। उसके बाद खाना लग चुका था और ये था जी हमारा नेक्स्ट डे मेरा भाई हलवा पूरी खिलाने लेकर आ गया था। सुबह-सुबह मॉर्निंग में इतना मज़ा आ रहा था ना, सुबह 7 बजे का टाइम था और हलवा पूरी गरम-गरम खाना यहाँ की कहते हैं, यहाँ की हलवा पूरी बहुत मज़ेदार होती है और देसी घी का हलवा। और यहाँ पर ये मेरा भांजा बैठा हुआ है और यहाँ हम सब बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। देखिए फुल भरा हुआ है, फुल, कोई भी जगह खाली नहीं है, इतनी सी भी स्पेस नहीं है। और हमारी हलवा पूरी आ चुकी थी, साथ में तरकारी वगैरह आ चुकी थी और ये था हलवा देसी घी का। बहुत मज़ेदार होती है हलवा पूरी। आप बस जी अब हम करेंगे फटाफट से अपना नाश्ता और साथ में आपको बारात वलीमा और उसकी ज्वेलरी दिखाती भी चलती हूँ। ये हमारा बारात का ड्रेस, ये हमारे वलीमे का और साथ में उसकी ज्वेलरी। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।